ये पाठ तृतीय राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राज्य में शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में वृद्धि के लिए सुझाव जो दिए गए हैं। यानी कोई भी राज्य अगर हम देखें तब तक तीव्र गति से आर्थिक विकास नहीं कर सकता जब तक कि उसके राजस्व में वृद्धि ना हो। तो एक राज्य कैसे तीव्र गति से आर्थिक विकास करे, उसके लिए उसकी जीडीपी देखी जाती है। तो उसी प्रकार अगर एक राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पाद में वृद्धि के कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है तीव्र औद्योगिक विकास। हर एक राज्य की विकास की अलग अवस्थाएं होती हैं। वैसे अगर हम देखें तो राजस्थान ने कृषि के मामले में खूब प्रगति की, लेकिन राजस्थान का अधिकांश भौगोलिक भाग जो है वो मरुस्थलीय है। यहाँ पर औद्योगिकरण का अभाव पाया जाता है। तो अगर राजस्थान राज्य को तीव्र गति से आर्थिक विकास करना है तो यहाँ न केवल औद्योगिक इकाइयों की संख्या में वृद्धि करनी होगी, बल्कि औद्योगिक उत्पादन को भी बढ़ाना पड़ेगा। उसके साथ साथ कृषि विकास। तो कृषि न केवल भारत की बल्कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम राजस्थान में अगर देखें तो एक तो पर्यटक उद्योग, कृषि, पशुपालन और उद्योग, ये राज्य के तीव्र विकास के साधन हो सकते हैं। तो चूंकि राजस्थान ग्रामीण प्रदेश है, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है और उनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि है। तो कृषि का विकास करके तीव्र गति से देश औद्योगिक विकास के साथ साथ कृषि विकास करके राज्य को संपन्न राज्य बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण। तो आज अगर हम देखें राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा राज्य है, इसलिए यहाँ पर शिक्षा का अभाव पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो सरकार जनसंख्या कानून बनाया, उस कानून का प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाए। अगर कोई भी सरकार जब तक कोई कठोर कानून नहीं बना देती, जैसे चीन में बनाया गया कठोर कानून, तो आज विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या है, लेकिन उनकी जनसंख्या की वृद्धि दर कम हो रही है क्योंकि चीन सरकार ने कठोर कानून बनाया। तो इसी तरह भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून की आवश्यकता है। फिर है निर्धनता और बेरोजगारी का निवारण। जब तक रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं होगी, जब तक यहाँ निर्धनता या बेरोजगारी को कम नहीं किया जा सकता, तो रोजगार के अवसर सृजन करने पड़ेंगे सरकार को। तो सरकार को एक ऐसी ठोस रोजगार नीति बनानी पड़ेगी कि जिसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सके।